आखिर भावनाएं मनुष्य को कैसे कमजोर बनाती है। आज मैं आपको भगवान बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दी गई एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, कुछ ज्ञान प्राप्त करने, कुछ शांति खोजने और कुछ अपने दुखों से मुक्ति पाने। एक दिन उनके प्रमुख शिष्यों में से आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, भावनाएं मनुष्य को कैसे कमजोर बना देती है। जब हम क्रोध, मोह या भय में पड़ते हैं तो हमारा विवेक क्यों समाप्त हो जाता है। बुद्ध हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, आनंद, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनना। कई वर्षों पहले मगध राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करता था। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार सूरज अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील था। वह गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ था। कभी वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता तो कभी किसी की दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगता। उसके भाइयों और सेनापतियों को चिंता थी कि जब वह बड़ा होकर राजगद्दी संभालेगा तो उसकी भावनाएं उसे कमजोर बना देंगी। एक दिन राजा ने यह निर्णय किया कि उसे जीवन का सही ज्ञान दिया जाए। उसने अपने पुत्र को एक बुद्धिमान गुरु के पास भेजने का निश्चय किया। वह गुरु और कोई नहीं बल्कि एक वृद्ध भिक्षु थे जो वर्षों से जंगल में ध्यान कर रहे थे। सूरज को एक कुटिया में रहने के लिए कहा गया। पहले दिन ही भिक्षु ने उसे एक प्रश्न पूछा, राजकुमार, क्या तुम जानना चाहते हो कि भावनाएं तुम्हें कैसे नियंत्रित करती हैं? राजकुमार ने उत्सुकता से सिर हिलाया। भिक्षु ने राजकुमार को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर रखो और ध्यान से देखो। राजकुमार ने कटोरे को झांका। पानी स्थिर था और उसमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। साथ ही साथ वह उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दे पा रहे थे। फिर भिक्षु ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कोई बात कही, तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, तुम कमजोर हो, तुम्हारे भाई तुमसे श्रेष्ठ हैं। राजकुमार क्रोधित हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। अब कटोरे में देखो, भिक्षु ने कहा। राजकुमार ने देखा कि पानी हिल गया था और अब उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब क्रोध आता है तो मन इसी पानी की तरह अशांत हो जाता है। जैसे अशांत पानी से हम प्रतिबिंब को हिलता हुआ देख पा रहे थे, वैसे ही क्रोध से ही सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। जो मन को शांत नहीं रख सकता वह स्वयं को नियंत्रित नहीं रख सकता। राजकुमार ने सिर झुका लिया। अब अगले दिन की बात हुई। भिक्षु ने राजकुमार को जंगल में एक सकरी गुफा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जाओ राजकुमार, तुम इस गुफा के अंदर जाओ। यहाँ पर कुछ खजाना पड़ा है, तुम्हें पता है, उसे तुम लेकर आओ। राजकुमार ने अंदर जाकर देखा कि वहां कुछ स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण थे। वह उत्साहित हो गया और उन्हें उठाने लगा। तभी गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। अब वह घबरा गया और वहां से दौड़ा, जैसे तैसे करके बाहर आया। भिक्षु ने हंसते हुए पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? राजकुमार ने उत्तर दिया, अगर मैं लालच में पड़कर खजाने को समेटने में लग जाता तो मैं अंदर ही फंसा रह जाता। भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, इसी तरह जब हम मोह और लालच में फंस जाते हैं तो हम अपने विवेक को खो बैठते हैं। सांसारिक वस्तुएं हमें बांधने लगती हैं और यह भावनाएं हमें स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देती। राजकुमार अब अधिक समझदार हो रहा था। भिक्षु ने राजकुमार को रात के समय जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। चारों ओर अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक एक झाड़ी हिली और राजकुमार डर से कांपने लगा। सुबह होते ही भिक्षु ने उनसे पूछा, क्या हुआ? राजकुमार बोले, मुझे लगा कोई जानवर आ रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ था नहीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हमारा भय भी इसी तरह से होता है। हम कल्पना करते हैं कि बुरा होगा, बुरा होगा, हम डरते हैं, लेकिन अधिकतर समय हमारा भय सिर्फ एक परछाई होता है। जब मन भयभीत होता है तो वह हमें वास्तविकता से दूर करता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह कथा बताती है कि भावनाएं जब नियंत्रण से बाहर होती हैं
तो मनुष्य को कमजोर बना देती है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, मोह हमें बांधता है और डर हमें सही निर्णय लेने से बचाता है। मन को वश में करने का उपाय है सम्यक दृष्टि और ध्यान। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकता है। आनंद ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया, सच्ची बुद्धिमत्ता मन को शांत करने में है, न कि भावनाओं के अधीन होने में। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जो यह समझ लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है।